हेलो गाइस, मैं हूं कपिल सहगल एंड यू गाइस आर वाचिंग क्रिकेट क्लब। कल इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच वर्ल्ड कप का फाइनल हुआ, जिसमें सबको पता ही है इंडिया बहुत बुरी तरह हार गई। उसके बाद करोड़ों हिंदुस्तानियों का, भारतीयों का, हम लोगों सबका दिल टूटा। उसी से आहत होकर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मैच चला, हम इस मैच को थोड़ा सा एनालाइज करेंगे कि मैच में हुआ क्या, कहाँ हम पीछे रह गए और ऑस्ट्रेलिया कहाँ आगे चली गई। सबसे पहले हम शुरू करते हैं इंडिया की बैटिंग से। रोहित शर्मा और गिल, और ओपनिंग में अगर हम कहें विराट कोहली, तो जिस तरह की उम्मीद थी ओपनिंग की, उसी तरह की ओपनिंग मिली। रोहित शर्मा ने आके एक अच्छी पारी खेली, कप्तानी पारी खेली और टीम को 10 ओवर में 80 रन तक पहुंचा दिया। अनफॉर्चुनेटली वो लास्ट 10वें ओवर में आउट हो गए। उसके बाद श्रेयस अय्यर आया और एक अच्छी बॉल पे वो भी आके आउट हो गया। अब थे हम 80 पे 3 और ओवर हो गए थे 10। यहाँ पे आते हैं केएल राहुल और विराट कोहली। प्रेशर सिचुएशन थी, हमें आके पहले जमना था और उसी तरीके से केएल राहुल और विराट कोहली ने 10 से लेके 20 ओवर में ओनली 35 रन बनाए। और उस 35 रन बनाने में कोई बाउंड्री नहीं गई, बट समझ सकते हैं कि उस टाइम सिचुएशन जो है बहुत हार्ड थी, एक बार जमना ज़रूरी था। बट उसके बाद क्या हुआ, जब केएल राहुल, स्पेशली मैं केएल राहुल के लिए बोलूं क्योंकि विराट कोहली सिंगल स्ट्राइक रोटेट कर रहे थे, और उनकी अगर आप देखेंगे कि स्ट्राइक रेट क्या थी, तो वो ऑलमोस्ट बॉल रन खेल रहे थे। या फिर आप कहेंगे कि एंड ऑफ द इनिंग जब विराट कोहली आउट है 50 पे, तो उनकी तब भी स्ट्राइक रेट जो 85 और प्लस थी। बट केएल राहुल कैसे खेले? केएल राहुल ने 10 से 20 ओवर में पहले बिल्कुल धीरे खेला, बहुत डॉट बॉल खेली, जिससे विराट कोहली पे भी ऑब्वियसली प्रेशर आया। बट उसके बाद उनको जहाँ सिचुएशन, जो इनिंग को बिल्ड करना था, जहाँ पे थोड़े से रन तेज़ करने चाहिए थे, वो उसी ही फेस में खेलते रहे। जैसे 10 से 20 ओवर में खेली, वैसे ही वो 20 से 30 ओवर में खेले। अगर वो उस टाइम पे बीच बीच में एक आध बाउंड्री मारते रहते और वो अपनी स्ट्राइक रेट को ठीक करते, जहाँ 60-65 की स्ट्राइक रेट उनकी लास्ट में हुई, अगर वो और तेज खेलते, 85 या 90 की स्ट्राइक रेट से खेलते, बीच बीच में बाउंड्री मारते, तो कम से कम स्कोर में 30 से 40 रन बढ़ जाते हैं। अब बात आती है कि उसके बाद जड्डू आया, वो नहीं चला। वो बात एक अलग है, किसका दिन था और किसका नहीं। पर जिसका दिन था उसने क्या किया, केएल राहुल का दिन था, उसने 20-30 बॉलें खेल ली थी। अब उसका काम था कि स्ट्राइक रोड तेज़ करता। हम एक तरीके से वहीं पे मैच हार गए। जो हमें शुरुआत मिली थी 80 रन की, हमने उसको लूज़ कर दिया। और उसके बाद सबको पता है कि पिच भी थोड़ी स्लो थी। सूर्य कुमार यादव आया, उन्होंने ट्राई करा, बट कुछ नहीं हुआ। जड्डू है और टीम धीरे धीरे बिखर के हम 240 रन पे वही रह गए। अब बात आती है, फिर हमारी बॉलिंग आई। बॉलिंग ने आके अच्छी बॉल करी, जैसी ओपनिंग की उम्मीद थी। थोड़ा सा 1-2 ओवर शुरू के महंगे ज़रूर गए, बट उसको कवर अप कर लिया। 10 ओवर में 3 आउट हमने कर दिए, 47 रन पे ओनली। और उसके बाद पिच भी इतनी जान नहीं थी और हमारे बॉलरों ने पूरी मेहनत करी। मैं क्रेडिट दूंगा, बॉलरों ने पूरी मेहनत करी। अगर यही 40-50 रन हमारे अच्छे होते, जो कि ऑस्ट्रेलिया की फील्डिंग और केएल राहुल की बेकार बल्लेबाजी कहूँगा मैं इसको, की वजह से हम नहीं बना पाए, हम इस मैच को हार गए। अब बात आती है, कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, केएल राहुल ने बहुत अच्छी इनिंग खेली, एक तरफ से जमना ज़रूरी था। मैं वही कह रहा हूँ, 10 से 20 ओवर तक मैं फिर भी समझ रहा था, बट उसके बाद उसको एक एज अ प्लेयर है, वो बैट्समैन है, वो कोई 6 और 7 नंबर पे आने वाला बैट्समैन नहीं है। उसको एक अच्छी इनिंग खेलनी चाहिए थी, जैसे कि हमने पास में देखा है वो खेल सकता है। बट वो एक अलग सेल में चला गया और वो उसी सेल में ही खेलता चला गया। अगर यही वो बाई चांस 10-20 ओवर और खेल जाता और वो कवर अप कर लेता स्ट्राइक रेट, तो हम और आप इस बारे में बात नहीं कर रहे होते। बट वो जिस हिसाब से खेला, मेरे हिसाब से वो ही मैच का मेन विलन है। अब बात करेंगे, कुछ लोग कहेंगे कि लबुशेन और केएल राहुल की इनिंग जो है वो एक जैसी थी, आप कैसे कह सकते हैं? अब मैं इसके बारे में बताऊँगा। अगर लबुशेन की आप इनिंग देखेंगे, तो ऑस्ट्रेलिया को पता था कि वो क्या टारगेट चेज़ कर रहे हैं। और दूसरी तरफ से ट्रेविस हेड जो है वो एक अच्छी इनिंग खेल रहा था, अच्छी स्ट्राइक रेट से। तो इसलिए लबुशेन पे ना प्रेशर था और उन्हें टारगेट पता था क्या चीज़ करना। तो सही है। अगर यही इंडिया खेल रही होती सेकंड इनिंग और 240 की चेज़ करते
और केएल राहुल इस तरीके से खेलते तो बेस्ट इनिंग होती। जैसे मैं लबुशेन की तारीफ़ करूँ, वो अच्छा खेले, बहुत अच्छा खेले, बट जब आप पहले ही बैटिंग कर रहे हो, आपको टारगेट सेट करना है, आपको अच्छी ओपनिंग मिल गई है, अगर आप एक जगह कहीं पे परेशान हैं, 10 ओवर 5 ओवर 20 बॉल 30 बॉल आप आराम से खेलें, बट उसके बाद तो इनिंग को बिल्ड करें। तो इसलिए आप लबुशेन और केएल राहुल को कंपेयर नहीं कर सकते। सो अकॉर्डिंग टू मी इस मैच का जो मेन विलन है, एक ऑस्ट्रेलिया की अच्छी फील्डिंग, एक हमारा टॉस हार जाना जिसकी वजह से हम बाद में बॉलिंग करनी पड़ी, और मेन रीज़न मैं इसमें केएल राहुल को मानता हूँ। अगर केएल राहुल अच्छी इनिंग बिल्ड करते तो डेफिनेटली इंडिया 40-50 रन बोर्ड पे एक्स्ट्रा बनाती और मैच का रिज़ल्ट दूसरा हो सकता था। तो यही मेरा एनालिसिस है, और अगर आप मेरे इस एनालिसिस से एग्री हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। ये मेरा पहला वीडियो है, मैं बहुत हाथों के बना रहा हूँ, बट फिर मैं चाहूँगा कि आप लोग इस पर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन का जरूर बजाएं। धन्यवाद, थैंक यू।